हरे कृष्णा। सबसे पहले तो मैं प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक सेवा का अवसर दिया। एक्चुअली उनके बोलने की शैली है वैसे कि हम एक साथ रहे हैं, पर वो सुनने में सही नहीं है। मैं जब था तो प्रभु जी मेरे गाइड थे। मैं जस्ट जो भी आज जो भी कुछ हूँ तो वो उन्हीं के मार्गदर्शन मेरा बीज रहा है, मेरे जो भी आध्यात्मिक और ये सारे ब्राह्मणिकल चीज़ों का। उनका मैं बहुत आभार हूँ, व्यक्त करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भगवद गीता का श्लोक दोहराता हूँ, आप कृपया मेरे साथ दोहराइए। यह है 18.42। शमोदमः तपश्शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शमोदमः तपश्शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शमोदमः तपश्शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। मेरे पास इंग्लिश में अनुवाद है। ओके। ट्रांसलेशन: पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्यूरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम, religiousness, these are the natural qualities by which brahmanas work. So this is translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Just say prayer. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namah Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उपनयन संस्कार विधि। आज हम ये संस्कार कर रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि एक ब्राह्मण के लक्षण क्या है। तो इससे पहले थोड़ा ये चर्चा करेंगे कि ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है क्या, और हम वैष्णव तो बनना चाहते हैं, है ना, हमको वैष्णव बनना है। तो अगर वैष्णव बनना है तो ये चारों का बनना और वैष्णव बनना में अंतर क्या है, पहले ये समझते हैं। उसके बाद हम आते हैं इस श्लोक के ऊपर जहाँ पे श्री कृष्ण बोलते हैं कि ब्राह्मण का लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हम जो आत्मा है, हम समझते हैं ना, हम ये देह नहीं है। हम कौन है? आत्मा है। देह तो अभी है, बाद में बूढ़ा हो जाएगा और मृत्यु के बाद वो चला जाएगा, दूसरा देह मिलेगा अपने कर्मों के हिसाब से। तो हम जो आत्मा है, तो आत्मा को कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है। आत्मा तो जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। आत्मा न तो ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। आत्मा तो भगवान का नित्य दास है। इसलिए ये श्लोक आता है ना कि ना हम विप्रो न च नरपतिर ना भी वैश्यो न शूद्रो। ये आपको पता है,
ये बाद में क्या आता है, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, क्षत्रिय नहीं हूँ, वैश्य शूद्र नहीं हूँ, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। तो ये अपने आत्मा का स्वभाव है, अपना स्वभाव है, क्योंकि हम आत्मा है। ऐसे नहीं है कि मेरे जेब में आत्मा है, जैसे मेरे जेब में पेन है, ऐसे नहीं है कि ये मेरे पास आत्मा है, ऐसे नहीं है, हम ही आत्मा है ना, समझ रहे ना आप? अच्छा, तो ये है एक वैष्णव, ये एक वैष्णव की स्थिति है, आत्मा की स्थिति। पर अभी हम आत्मा तो हैं, पर अभी इस शरीर में है। यस, इस शरीर में है, ये शरीर एक जगह पे है, ये शरीर के कुछ गुण धर्म है। और सबसे पहले ये तो स्थूल शरीर है ना, जिसको हम ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। उसके पहले अंदर क्या होता है, सूक्ष्म शरीर, उसको बोलते हैं हम सटल बॉडी इंग्लिश में। तो आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। तो जब हम इस दुनिया में, इस धरातल पे हम हमारा कार्य कर रहे हैं, तो हमको हमारे नेचर के हिसाब से हमें एक विशिष्ट नेचर आता है। जब हम इस सृष्टि के साथ संयोग करते हैं, हमारा जब स्पर्श होता है, तो एक हमें नेचर प्राप्त होता है। तो उस नेचर के हिसाब से ये 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 जो वर्ण हैं, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। बहुत आवश्यक शब्द ये श्लोक है। चातुर्वर्ण्य ये किसने बनाए हैं? ये किसी एरे गेरे ने बनाए नहीं है। मया सृष्टम, ये भगवान श्री कृष्ण ने खुद बनाए हैं। और किस आधार पे बनाए हैं? गुणों के और कर्मों के आधार पे, कि हमारे गुण कैसे हैं और हमारे कर्म कैसे हैं। तो समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो आज जो जिनका उपनयन जो होने वाला है, या जो जिनका ऑलरेडी हुआ है पिछले बार, जिनका आज होने वाला है, वो आज एक ब्राह्मण बनने वाले हैं। तो एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् भवेत् द्विजः वेद पठनात् भवेत् विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। तो यहाँ से हमको समझता है कि ब्राह्मण है कौन। तो ये डेफिनेशन है ब्राह्मण का। सबसे पहला क्या है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र ही है। जन्म से ही कोई ब्राह्मण का एक्ट नहीं करता, कार्य नहीं करता। हाँ, अगर ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ है, तो उसके पास ब्राह्मण होने के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो उसके पास है। हाँ, जैसे एक डॉक्टर का बेटा है, तो डॉक्टर का बेटा को डॉक्टर बनना आसान है ना, क्योंकि घर में वही वातावरण है, ऑलरेडी पिताजी का हॉस्पिटल है, वही सिर्फ को चलाना है, तो उसके पास वातावरण है। पर अगर उसने पढ़ाई नहीं किया, कॉलेज का डिग्री नहीं लिया MBBS का, तो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। केवल मेरे पिताजी डॉक्टर है इसलिए मैं डॉक्टर, केवल जन्म के आधार पे मैं करूँगा क्या? तो ये गलत है। तो जन्म तो आवश्यक है, जन्म एक महत्वपूर्ण अंग है, पर उससे भी महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? गुण और कर्म। तो सब इस पे चर्चा करते हैं, गुण के ऊपर चर्चा करते हैं। गुण का मतलब क्या है, कोई बताएगा? गुण मतलब, हाँ, गुण मतलब क्वालिटीज, और गुण का एक और मतलब है, अर्थ है कि 3 गुण होते हैं ना। गुण का मतलब रस्सी, त्रिगुणित रस्सी, जो हम रस्सी से बंधे हैं, एक इनविजिबल रस्सी से बंधे हैं, 3 गुणों से बंधे हैं। कौन से 3 गुण? बढ़िया, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। थोड़ा मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, तो कृपया करके टॉलरेट करिए। मुझे मराठी और इंग्लिश में बोलने का आदत है, तो मैं बीच बीच में थोड़ा उर्दू शब्द आ जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। हाँ, तो एक ब्राह्मण जो है उसका स्थायी गुण होता है सत्वगुण। स्थायी गुण सत्वगुण है। सत्वगुण का मतलब क्या है? सत्वगुण क्या होता है? सत्वगुण का लक्षण है सुखम ज्ञानम। जानते हैं, पता है आपको? सुखम और ज्ञानम, ये लक्षण है सत्वगुण का। वो सुखी है, हाँ, मतलब उसका स्थायी स्वभाव सुखी का है, वो पीसफुल है। और ज्ञानम, उसके पास ज्ञान है, और ज्ञान संपादन करने की इच्छा है, और ज्ञान देने की इच्छा है। सुखम और ज्ञानम, ये किसके लक्षण है? सत्वगुण। रजोगुण के लक्षण क्या है? संग, तृष्णा। संग और तृष्णा। संग मतलब स्त्री को पुरुष के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण होना,
उसी का विचार चलना, या पुरुष का स्त्री के प्रति वो आकर्षण होना, इसको बोलते हैं संग। तृष्णा, तृष्णा मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे अभी ये मिला तो मुझे ये नहीं, मुझे एक और चाहिए, मुझे ये वो चाहिए, ये जो कहने की लालसा है, ये जो करने की यही चाहिए, और जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक मैं सुखी नहीं हूँगा, ये इसको बोलते तृष्णा। सो ये किसका लक्षण है? रजोगुण का। और तमोगुण का लक्षण क्या है, कौन पता है किसी को? हाँ 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 हाँ। अभी यहां पे जो बोलते हैं तमोगुण का लक्षण क्या है? लक्षण निद्रा, आलस्य, प्रमादम। निद्रा, निद्रा मतलब स्लीप, आलस्य लेजीनेस, प्रमादम मैडनेस, प्रमादः मैडनेस। तो ये तमोगुण का लक्षण है। अच्छा, तो ये तीन गुण हैं और ये तीनों गुण आवश्यक है, ये समझ लीजिए आप। ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण केवल सत्वगुण में ही रहता है, या कि एक भक्त को सत्वगुण में ही रहना है, नहीं, रजोगुण भी आवश्यक है, क्योंकि हमको धर्म की रक्षा जब करनी है, हमको इस सृष्टि में कार्य करना है, अर्थार्जन करना है, तो हमको रजोगुण की आवश्यकता है। हमको ज्ञान अर्जन करना है, ज्ञान देना है, सत्वगुण की आवश्यकता है। और हमको रात को सोना है ना टाइम पे, अगर रात को सोने का टाइम हो गया और हम रजोगुण में चले गए, मान लो सोने का टाइम हो गया और प्रभु जी ने बोल दिया कल सुबह सुबह हम अर्ली मॉर्निंग पिकनिक जाने वाले हैं, कई कई जगह पे जाने वाले हैं, ऐसे अचानक से बोल दिया, तो आप तैयारी में लगेगे ना, अरे मुझे बैग भरना है, ये करना है, वो करना है ना, तो आपको नींद आएगा ही नहीं रात भर। तो क्यों नहीं आया नींद? क्योंकि आप रजोगुण में चले गए, तमोगुण में नहीं गए, है ना। तो तमोगुण भी आवश्यक है, रजोगुण भी आवश्यक है, सत्वगुण भी आवश्यक है। पर फिर ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण तीनों गुण, मतलब तीनों गुण हर एक में होते हैं, होने चाहिए। पर अगर दिन भर कोई निद्रालय से प्रमादी कर रहा है, हाँ, तो ये तमोगुणी है, शुद्ध तमोगुण है। हाँ, तो एक ब्राह्मण का कौन सा गुण होता है, उसको कौन सा गुण पसंद, कौन से गुण में रहना उसको प्रसन्न रहता है? आप बैठिए यहाँ पे। अच्छा, तो ब्राह्मण का कौन सा गुण है? सत्वगुण। अच्छा, और क्षत्रिय, एक क्षत्रिय जो है, क्षत्रिय का कौन सा गुण है? रजोगुण। मतलब उसका वो क्षत्रिय का जो ये रजोगुण है वो उसका स्थायी गुण है। मतलब स्थायी मतलब उसका नेचुरल स्वभाव, डिफॉल्ट। आपने मोबाइल में रहता है ना, डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना। डिफॉल्ट सेटिंग मतलब क्या? कि हम जब फैक्ट्री रीसेट करते हैं मोबाइल का तो क्या होता है? डिफॉल्ट सेटिंग। अपना डिफॉल्ट सेटिंग ब्राह्मण का होना चाहिए, सत्वगुण का, क्षत्रिय का रजोगुण का, वैश्य का रजोगुण तमोगुण, और शूद्र होता है तमोगुण। एक उसका डिफॉल्ट सेटिंग होता है। आवश्यकता के अनुसार हमें हर एक मोड में जाते आना चाहिए और आवश्यक होता है वो। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बताते हैं इस गीता में कि एक ब्राह्मण के लक्षण क्या है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं शमः। अच्छा, तो अभी हम गुण के पास जा रहे हैं ना। गुण का पहला अर्थ हमने क्या देखा? नहीं, गुण का हमने पहला अर्थ क्या देखा? गुण मतलब ये सत्व रजस तमस वाला। अभी गुण का दूसरा अर्थ है क्वालिटीज, और वो क्वालिटीज कौन सा है? पहला शमः। शमः का मतलब है पीसफुलनेस, शांत स्वभाव रहना। तो एक ब्राह्मण का स्थायी स्वभाव है पीसफुलनेस। दमः, दमः का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रहना, काबू करना। अभी ये हमारे पूरे जीवन का प्रयास रहेगा ये सारे क्वालिटीज अर्जित करने में। ऐसे नहीं है कि एक दिन में आ गया ये सब। तो इसीलिए पूरा आयुष्य, हमारा पूरा जीवन भर इसका अभ्यास करना है हमें। तपः, तपः का मतलब ऑस्टेरिटीज। शौचम, क्लीनलीनेस, प्यूरिटी, करेक्ट। क्षांति ही, टॉलरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। आर्जवम, ऑनेस्टी, जो है वही बोलना, बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना, ऑनेस्टी। एवच ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञान, उसके पास ज्ञान है। विज्ञानम, विजडम। एक होता है ज्ञान, दूसरा होता है विजडम। विजडम का अर्थ है कि हम उस ज्ञान को हमारे जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत सारी चीजें पता है पर मेरे जीवन में मैंने कुछ उतारा ही नहीं है। तो उसके पास ज्ञान है पर विज्ञान नहीं, उसका साक्षात्कार नहीं आया उस ज्ञान का। उसको सिर्फ उसके रटा है, कुछ श्लोक उसके पढ़े हैं। ज्ञान, आस्तिक्यम, रिलीजियसनेस,
इस पे हम चर्चा करते हैं। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये एक ब्राह्मण के कर्म स्वभाव है। तो ये सारे जो गुण हैं, ये सारे गुण एक ब्राह्मण में होने आवश्यक है। और जो ये गुण संपादन करता है या करने का प्रयास करता है, वो एक ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है ना। अच्छा, ये हो गया गुण से, जो श्री कृष्ण बोल रहे हैं ब्राह्मण कौन है, ये गुण वाले, ये गुण होने चाहिए। कर्म क्या है? कर्म मतलब एक्टिविटीज। तो एक ब्राह्मण के क्रिया क्या है? पठन पाठन यजन याजन। ब्राह्मण के गुण है पठन, खुद पढ़ना, अध्ययन करना, पाठन पढ़ाना, यजन याजन। यजन का मतलब है यज्ञ करना, यजन याजन का अर्थ है यज्ञ पूजा, ये सब विधि करना। ये ब्राह्मण का कार्य है। आवश्यक है ये बहुत समझना कि हमें अगर ये कार्य हम नहीं कर रहे हैं या ये गुण हमारे पास नहीं है और सिर्फ केवल एक रिचुअल के तौर से अगर हमने जनेऊ पहन लिया, हमने एक उपनयन, एक कोई संस्कार, एक विधि कर दिया, तो सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं? ऐसे जनेऊ धारण करने को बोलते हैं 25 पैसा थ्रेड, क्योंकि उस जमाने में जनेऊ का कीमत कितना मिलता था बाजार में गए तो 25 पैसा, आज 5 रुपये मिलता है, चलो ठीक है। तो अगर हमारे पास ये गुण नहीं है, हमारे पास ये कर्म नहीं है ब्राह्मण के, तो केवल जनेऊ धारण करने से और केवल रिचुअल का बाह्य स्वरूप प्राप्त करने से हम ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, हम कहलाएंगे ब्रह्म बंधु। ऐसे लोगों को क्या शब्द है? ब्रह्म बंधु। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो एक ब्राह्मण के नाते हुए, मतलब उनके घर में जन्मे हैं, ब्राह्मण जैसे दिख रहे हैं, पर वो ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे। समझ गए? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई, इसीलिए शिला प्रभुपाद जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार किया, तो उन्होंने गुणों के आधार पे उन्होंने ब्राह्मणत्व प्रदान किया। तो आज जो भाग्यशाली आप में से जो है छात्र, जिनका आज उपनयन संस्कार हो रहा है, तो आज वो उस ब्राह्मणत्व के पहली सीढ़ी को प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि आज के इसके बाद वो ब्राह्मण बन चुके। ब्राह्मण बना तो पूरे ये सारे क्वालिटीज, ये सारे गुणों का अर्जन करना तो पूरा लाइफ टाइम का कार्य है। ऐसे थोड़ी एक दिन में आ जाएगा सब, हाँ। पर इसकी शुरुआत, इसका इनिशिएशन ये आज होने जा रहा है। और ये इनिशिएशन ही है, जैसे हम दीक्षा बोलते हैं ना, तो ये दीक्षा ही है। इसको बोलते हैं वैदिकी दीक्षा। जो हम इस्कॉन में जो हम दीक्षा, हम हरिनाम दीक्षा जो बोलते हैं, वो भागवतिक है। जो सेकेंड इनिशिएशन, जब पांचरात्रि की दीक्षा जो एक भागवत गुरु से मिलता है, उसको हम पांचरात्रि की दीक्षा, वो तो वैष्णव दीक्षा है। ये जो दीक्षा जो आज आपको मिलने वाली है, ये इसको बोलते हैं वैदिकी दीक्षा, जिसमें आपके पिताजी या आचार्य आपको ये दीक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ये दीक्षा क्यों आवश्यक है, हाँ, और उसका प्रयोजन क्या है। सबसे पहले तो ये जो संस्कार है, इसका एक और नाम है वेदारंभ, वेद आरंभ। तो इस संस्कार के बाद आपका वेद अध्ययन शुरू होने वाला है, आपका वेद अध्ययन शुरू होगा। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि वेद अध्ययन शुरू करना है तो ये ब्राह्मण होने की आवश्यकता क्या है? वो तो कोई भी पढ़ सकता है, जिसको भी संस्कृत आता है। अभी तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुए हैं बहुत सारे ग्रंथों के, तो इंग्लिश पढ़ता हूँ मैं और मतलब वेद अध्ययन करता हूँ। या एक और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े उन्होंने खोज किए हैं, बहुत उन्होंने ये रिसर्च किया है। तो उन्होंने थोड़ी उपनयन लिया था, उन्होंने थोड़ी जनेऊ धारण किया था। तो अगर उपनयन जनेऊ धारण से बुद्धि बढ़ती है या अध्ययन होता है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, वो थोड़ी सब बच्चे थोड़ी वो उपनयन संस्कार लेते हैं। तो उपनयन संस्कार की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? तो हम जो स्कूलों कॉलेज में पढ़ते हैं, जो ज्ञान अर्जित करते हैं, उसमें और वेद अध्ययन में बहुत अंतर है। जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, बायोलॉजी जो मुझे सीखना है, वो तो सीखना ही है, अच्छे से सीखना है। पर वो सीखने के लिए, उसका ज्ञान अर्जित करने के लिए मेरी आंतरिक शुद्धता की कोई कंडीशन नहीं है। मतलब हो सकता है कोई आदमी सब बुरे काम करता हो,
नशा करता हो, दारू पीता हो, लोगों को फंसाता हो, सब बुरे काम करता हो, पर हो सकता है वो इन सब विद्याओं में, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले विद्याओं में वो अव्वल आए, नंबर 1 आए, हो सकता है ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है ना। हाँ, वो बहुत बुरे उसका आचरण रहेगा, बट यहाँ पे पीएचडी उन्होंने हासिल किया, पॉसिबल है, ये शक्य है, ये देखा जाता है अनफॉर्चुनेटली। पर जो वेद अध्ययन है ये इस तरह से नहीं होता। वेदों का जो अर्थ है, संस्कृत भाषा या वेद भाषा इस तरह से, वेदों का रचना इस तरह से है कि आप उन वेदों को जिस मूड से, जिस तरह से आप उनको पढ़ेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे, उस स्वरूप में वो आपको ज्ञान देता रहेगा। अगर किसी का आचरण बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत अधार्मिक है, और वो वेदों का पांडित्य है, उसने संस्कृत पंडित हो गया, वो ज्ञान अर्जन किया और वेद पढ़ रहा है, तो उसको वेदों का वो गर्भित अर्थ जो है, जो आना चाहिए, वो अर्थ उसको नहीं मिलेगा, वो उसका कुछ तो अलग ही अर्थ बनाएगा। और यही हुआ है ना, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, मैकॉले जैसे, मैक्स म्यूलर जैसे, मतलब जो सारे वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, पाश्चात्य इंडोलॉजिस्ट हैं, उनको क्या लगा, अरे ये क्या पढ़ते हैं, ये तो हम भी पढ़ लेंगे, हम भी संस्कृत सीख लेंगे और एक हाथ से सिगरेट फूंकेंगे और दूसरे अंदर रूम में जाके हम वेद पढ़ेंगे और वेदों का ज्ञान। और उन्होंने किताबें लिखी बहुत सारी, और वो किताबों में क्या है, सारा मिस इंटरप्रिटेशन जिसको बोलते हैं, मतलब जो वेदों में अर्थ है उसमें है ही नहीं, क्योंकि वेद बनाए ही गए ऐसे कि जो जिस भाव से उसको आएगा वो ही सीखेगा। तो इसीलिए वेद अध्ययन करने के लिए सिर्फ भौतिक बुद्धि आवश्यक नहीं है, उसके लिए आवश्यक है मेधा शक्ति। ये मेधा शक्ति जो है, जो वेदों के सूक्ष्मतर अर्थ जो है, वेदों के श्लोकों के संस्कृत के सूक्ष्मतर अर्थ है, जो भगवतगामी अर्थ है, जो धार्मिक वृद्धि के लिए अर्थ है, वो समझने के लिए ये उपनयन आवश्यक है। हाँ, और ये शब्द का जो अगर हमने अर्थ देखा, उपनयनम का संस्कृत हमने विच्छेद किया, उपनयति इति, उपनयनम। उप का मतलब है पास में, नयति मतलब, नया मतलब लेके जाना, पास में लेके जाना। किसके पास में लेके जाना? भगवान के। सत्क्रिया सार दीपिका में शिला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जो टिप्पणी है उसमें वे लिखते हैं, उपनयन का अर्थ वो लिखते हैं, उपनयन का अर्थ है टेकिंग बैक टू गॉड हेड, डायरेक्टली ऐसा अर्थ लिखते हैं। मतलब किसका उपनयन हो गया, मतलब वो भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो गए, ऐसा सरस्वती ठाकुर उनके किताब में टिप्पणी में लिखते हैं, सत्क्रिया सार दीपिका की। तो ये इसका इतना महत्व है उपनयन संस्कार का। तो उपनयनम में होता क्या है, गुरु जो आपके वैदिक गुरु हैं, अभी ट्रेडिशनल सेटिंग में पिताजी, जो पिता द्विज कुलों में जो पिताजी हैं, उनका उपनयन संस्कार हो गया है, वो खुद ब्राह्मणत्व का आचरण करते हैं, वो अपने बेटे को, वो अपने पुत्र को ये दीक्षा देते हैं। और अद्विज कुलों के लिए आचार्य ये रोल करते हैं। और ये दीक्षा जब दी जाती है तो दीक्षा के साथ आता है क्या? मंत्र। क्या आता है? मंत्र। तो ये जो मंत्र है, तो आज जो आपको जिनका ये दीक्षा समारोह है उनको ये मंत्र मिलेगा, इसका नाम है ब्रह्म गायत्री। और ये इस ब्रह्म गायत्री के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये ब्रह्म गायत्री क्या है? अच्छा, उससे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण के हमने जो कार्य देखे। अच्छा, अभी मुझे इतने सारे गुण संपादन करने हैं, मुझे इतना सारा काम करना है, कार्य करने हैं, ब्राह्मण के कार्य करने हैं, ब्राह्मण के गुण अर्जित करने हैं। तो ये कैसे हो पाएगा? सत्वगुण में आना है। सत्वगुण में कैसे आऊँगा मैं? सिर्फ सोच के तो नहीं आऊँगा ना। सत्वगुण में आने के लिए विधि दिया है, आचरण दिया है। ब्राह्मण का आचरण सत्वगुण में उसको लाता है। तो ये आचरण में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले एक ब्राह्मण का या एक सत्वगुणी व्यक्ति का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, कार्य है, कि वो डिसिप्लिन्ड होता है, सेल्फ रेगुलेटेड। ये शब्द आया है रेगुलेटेड, डिसिप्लिन्ड। उसकी दिनचर्या डिसिप्लिन्ड है। कभी भी उठना, स्वैराचार करना, कभी कुछ भी करना, अभक्ष भक्षण करना, ये नहीं करता। और अच्छा, तो ये कब तक नहीं करता? अभी आज आपका जो उपनयन होने वाला है
उसके बाद आपको प्रभु जी या अन्य आपको सिखाएंगे कि आपको गायत्री जप कैसे करना है, संध्या वंदन कैसे करना है, भोजन विधि कैसे, आपको भोजन कैसे लेना है। तो ये सारे विधि हैं, वो आपको सिखाएंगे। शालिग्राम भगवान के अर्चन कैसे करने हैं, विविध मुद्राएं सिखाएंगे, सारे आपको अर्चन सिखाएंगे, प्रभु जी सिखाएंगे या वो किसी को नियुक्त करेंगे। तो ये जब आप सीखोगे तो इसका जब अध्ययन करोगे आप हर रोज, और ये कब तक करना है? संध्या वंदनम या त्रिकाल संध्या में गायत्री जप है, संध्या वंदनम का विधि है, आपको कब तक करना है? 1 साल, आज के दिन 1 साल। हाँ, गुरुकुल में जब तक गुरुकुल में है तब तक करना है। हाँ, तो यावत प्राण विमोक्षणम, कब तक करना है? मौंजी बंधनाद आरभ्य यावत प्राण विमोक्षणम, ये कब तक आचरण करना है? मौंजी बंधन, जो आज आपका मुंज जिसको बोलते हैं, मौंजी बंधन के बाद जब तक शरीर से प्राण निकल नहीं जाते, यावत प्राण विमोक्षणम, तब तक करना है। क्या करना है? ये सारे आचरण जो है, आचरण में क्या आएगा? संध्या वंदनम, गायत्री जप, त्रिकाल संध्या जिसको बोलते हैं, त्रिसंध्या में। हाँ, और अग्निहोत्र, आप में से जो ब्रह्मचारी हैं, अभी आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो आप करेंगे अग्निहोत्र, जो यज्ञ है, नित्य होम या अग्निहोत्र है। गृहस्थों के लिए अलग विधान है। बाद में एकादशी व्रत, आप तो अब गुरुकुल में हो तो एकादशी पालन करते ही हो, पर जब यहाँ से आप जाएंगे पास आउट होके, तब भी आप जहाँ कहीं भी हो, एकादशी व्रत, एकादशी समम किंचित पापत्राणम न विद्यते। सो एकादशी व्रत बहुत आवश्यक है एक ब्राह्मण के लिए, हर एक के लिए आवश्यक है, पर ब्राह्मण के लिए अनिवार्य है। हर एक के लिए अनिवार्य है, ब्राह्मण के लिए विशेषतः अनिवार्य है। क्योंकि उसको इतने सारे गुण अर्जित करने हैं ना, कैसे करेगा वो? हाँ, अच्छा, तो ये हो गया चातुर्मास्य पालन। ऐसे बहुत सारे हैं जो आप क्रमशः, आप क्रम से एक के बाद एक आप वो जरूर सीखेंगे। तो ये हो गया कर्म। अभी हम चर्चा करते हैं ये ब्रह्म गायत्री के बारे में। तो सबसे पहले गायत्री है क्या? क्या है गायत्री? गायन्तम त्रायसे यस्मात् गायत्री त्वं ततः स्मृतः। ये ऐसा एक मंत्र है, गायन्तम त्रायसे, जिसका गान करने से, जिसका जप करने से, त्रायसे कि तरण होता है, रक्षण होता है। किससे रक्षण होता है? भौतिक स्तर पे, अपने लौकिक स्तर पे सारे जो अवगुण हैं, अधार्मिक चीजें हैं, उनसे अपना रक्षण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण रक्षण जो है कि हम पशु योनि में नहीं जाएंगे। एक ब्राह्मण जब ये कार्य करेगा, गरुड़ पुराण में वर्णन है कि अगर सिर्फ कोई, मान लो कोई एक ब्राह्मण है, उसको उससे ज्यादा तप नहीं हो रहा है, उससे ज्यादा बाकी जो आवश्यक है वो नहीं हो पा रहे हो, सिर्फ वो गायत्री जप करेगा, सिर्फ त्रिकाल संध्या करेगा, तो भी उसको यमलोक के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे, यमदूतों के दर्शन नहीं करने पड़ेंगे। काले संध्योपासका, गरुड़ पुराण में आएगा ये। तो ये इतना आवश्यक है एक ब्राह्मण के लिए। और केवल सनातन गोस्वामी लिखते हैं हरि भक्ति विलास में, श्लोक मुझे स्मरण नहीं है, पर कि ये ब्रह्म गायत्री जप इतना ताकतवान है कि ये सिर्फ ये ब्रह्म गायत्री जप के बल पे साधु लोग सत्यलोक तक जा पाते हैं, सत्यलोक तक, जो इस भौतिक ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा स्थान है। हाँ, पर उसके बाहर जाना है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र ही है, जो कि गोलोक भगवान के नित्य धाम में गोलोकेर। तो ब्रह्म गायत्री, तो गायत्री तो है, समझ में आया। तो ब्रह्म गायत्री क्या है? गायत्री तो बहुत सारे गायत्री है, भगवान के जो सारे पार्षद हैं, अवतार हैं, उनके हर एक के अलग अलग गायत्री है। तो उसमें अभी जो है ये जो गायत्री आपको मंत्र मिलेगा, इसको कहते हैं ब्रह्म गायत्री, क्योंकि ये वो गायत्री है जो साक्षात सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को मिली। ये ब्रह्म गायत्री जो है, ब्रह्मा जी ने जब तपश्चर्या की तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को क्या मिला? तपश्चर्या के बाद उनको प्रणव, प्रणव मतलब ओमकार, ओमकार अ उ ये 3 अक्षरों से ओमकार बना है। और ये 3 अक्षरों का जब एक्सपांशन होता है तो बनते हैं गायत्री के 3 पद। तो जो उपनीत है उनको मैं और आगे बताऊंगा, जब आपका उपनयन हो जाएगा तब मैं आपको ज्यादा बता सकूंगा उसके बारे में। तो ब्रह्मा जी ने ये जब गायत्री मंत्र उनको मिला, तो उस गायत्री मंत्र के
शक्ति से उन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया है। तो ये सृष्टि का निर्माण करने का जो बीज मंत्र है, बीज तो है ओमकार है, और उस ओमकार की ही व्याहृति इसको बोलते हैं। भुवः भूः भुवः स्वः, उसकी व्याहृति है गायत्री मंत्र। और हम जो सुनते हैं कि ये किसी युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो ये ब्रह्मास्त्र तो मतलब कौन सा मंत्र है? हम ये जो अभी आज मिलने वाला है गायत्री मंत्र, ब्रह्म गायत्री, वही मंत्र है जिससे ब्रह्मास्त्र फेंका जा सकता है। हाँ, मैं कहने का मेरा तात्पर्य क्या है कि केवल मंत्र कहीं से यूट्यूब से पढ़ने से या किसी से सुनने से मैं ब्रह्मास्त्र का इन्वोकेशन नहीं कर सकता हूं। सिर्फ मंत्र के शब्दों से, जब वो मंत्र की साधना होगी, जब सबसे पहले आप ये मंत्र एक विधिवत गुरु से आप लेंगे और उसकी साधना करेंगे, तो ये मंत्र की जब सिद्धि होगी तो उसका ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जो हम सुनते हैं। तो ये है ब्रह्म गायत्री के बारे में। और जो ब्रह्म गायत्री है उसके जो आचरण है वो तो हम जो उपनयन हो जाएगा आपका, तब हम बताएंगे कि वो जब कैसा करना है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है। हम उसको प्रकट स्वरूप से उच्चारण उसका नहीं करते, ये गुप्त मंत्र है। हरे कृष्ण महामंत्र कैसा है? संकीर्तनम। उसके लिए कोई उसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल्स वो नहीं है, कोई भी जप कर सकता है, जोर से खुले हाथों से जप कर सकता है। बट गायत्री मंत्र जो है ये एक गोपनीय मंत्र है, जो कि वैखरी में, जो कि प्रकट स्वरूप में हम बोलते नहीं हैं। तो आज का जो ये उपनयन संस्कार होने वाला है उसको एक और शब्द में बोलते हैं द्विज, दूसरा जन्म होना। हम सबका पहला जन्म तो हुआ है माता के गर्भ से, है सबका हुआ है, वो तो है पहला जन्म। तो आज जो है उपनयन संस्कार जो है ये दूसरा जन्म है। मतलब आज के बाद जिनका उपनयन हुआ है वो आज के बाद पुराने नहीं रहेंगे, वो अलग है, तो आपका दूसरा जन्म हो चुका है। जैसे माँ के गर्भ में जो बच्चा है, जो फीटस है, वो बहुत अलग होता है ना, उसका स्ट्रक्चर उसका बहुत अलग होता है। और जन्म के बाद आप हम सब बहुत अलग दिख रहे हैं ना, क्योंकि हमारा जन्म हो चुका है। वैसे इसको बोलते हैं द्विज। द्विज का अर्थ है द्विज, ज मतलब जन्मना। तो जिनका उपनयन आज होने वाला है उनका आज दूसरा जन्म होने वाला है। मतलब आज के लिए, ये आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मतलब आप इसको किसी हल्के में न लेने का गलती मत करिए। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपने ये बहुत सही तरीके से नम्रतापूर्वक लिया और उसका आचरण किया, ये गायत्री साधना की, आचरण की, तो आप में क्या होगा? मेधा जननम, आप में वो मेधा शक्ति आएगी। ये मेधा शक्ति, गणित सॉल्व करने वाला जो इंटेलिजेंस है वो अलग है इंटेलिजेंस, और ये मेधा शक्ति अलग है। ये मेधा शक्ति क्या करेगी? ये मेधा शक्ति आप में शास्त्रों के जो गर्भित अर्थ है, जो गूढ़ अर्थ है, वो आपको समझने में, शास्त्राध्ययन करने में, आपको बहुत श्लोक आपको याद रखने में आपको मदद करेगी। और हम अगर वेद शास्त्र या पुराण कोई भी लेते हैं तो हम ये सब हर जगह देखते हैं कि ब्राह्मणों का कितना महत्व बताया गया है। हर एक जगह पे हम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो कृष्ण जी जो हैं, कृष्ण कैसे हैं? गो ब्राह्मण हिताय च। वो किसके हित की बात करते हैं, किसके हित सोचते हैं? हाँ, आगे जगत हिताय भी आता है। तो सबसे पहले आता है गो, वो गो माता उनके लिए प्रिय है, उनके हित में वो देखते हैं, सोचते हैं। और ब्राह्मण उनके लिए बहुत प्रिय है। और उसके आगे आता है जगत हिताय। जगत में तो सभी आते हैं, तो भगवान सभी के प्रति प्रिय है, ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्राह्मणों के प्रति है, पर उनका ब्राह्मणों के प्रति एक विशेष प्रेम है। क्यों प्रेम है? क्योंकि ब्राह्मण ये सारे गुण उनमें हैं और उनके कार्य वैसे हैं। इसीलिए पुरुष सूक्त में आता है ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुः राजान्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागन् शूद्रो अजायत। आता नहीं?
ब्राह्मणों से मुखमासीत। सो ये विराट, जो विराट पुरुष का वर्णन आता है पुरुष सूक्त में, उसमें वर्णन आता है कि ये ब्राह्मण है कौन। अगर ये सृष्टि को, जो विराट भगवान का विराट रूप है, उसका अगर हम एक मनुष्य के तरह हम उसका चिंतन करें तो उस पुरुष का जो मुख है वो ब्राह्मण है। इसका मतलब ब्राह्मण को अगर हम कुछ खिलाते हैं, कुछ हम उसको भोजन करवाते हैं, तो साक्षात विष्णु उसको स्वीकार करते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। इसलिए जब भी कोई विशेष प्रसंग होता है, जब भी कोई संस्कार होता है, तो हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, ब्राह्मण भोजन करवाइए। ब्राह्मण भोजन ये अनिवार्य भाग है। क्यों ब्राह्मण भोजन अनिवार्य भाग है? क्योंकि ब्राह्मण जो है वो भगवान का मुख है। क्यों मुख है? ना कि सिर्फ वो जनेऊ धारण करता है, उसके पास ये सारे गुण हैं जो अभी हमने देखे ना, वो सारे उनके गुण हैं, उसके कर्म वैसे हैं और उसका आचरण है ब्राह्मणवत, इसीलिए भगवान को प्रिय है और इसीलिए वैसे कार्य करता है वो। हाँ, इसका एक तो अगर हमने समाज को भी देखा जाए, हमारे पूरे समाज में भी, तो समाज को भी अगर हमने एक पुरुष के तरह, एक देह के तरह हमने इमेजिन किया, तो समाज का हेड, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ब्राह्मण आर द हेड ऑफ सोसाइटी। जो द हेड है ना वो ब्राह्मण है। अगर क्षत्रिय जो है वो आर्म्स है, जो रक्षण करते हैं। जो वैश्य है वो उदर के समान है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, जो समय का भरण पोषण करते हैं। और शूद्र जो है वो पैर हैं, जो परिचर्यात्मकम, वो परिचर्या करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर एक आधे शरीर में हाथ नहीं रहा तो हो सकता है चल जाए काम, पैर नहीं रहा हो सकता है चल जाए, पेट में कुछ तो खराबी है, चलो आदमी कुछ दिन तक तो चल जाएगा, पर अगर उसके पास ये मुख ही नहीं है तो कुछ सेकंड्स भी नहीं टिकेगा वो, है ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि नाउ डेज द सोसाइटी हैज बिकम हेडलेस, द मटेरियलिस्टिक सोसाइटी हैज बिकम हेडलेस। हेडलेस सोसाइटी मतलब क्या है? जिसका मुख ही नहीं है, कोई भी कुछ भी करता है। तो श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए वर्णाश्रम की जो स्थापना की, जो करने की उनकी इच्छा है, श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी वर्णाश्रम जो स्थापन की, तो वर्णाश्रम का सबसे ऊंचा स्थान किसको है? ब्राह्मण को है। पर जो ये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहते हैं या प्राप्त किए हैं, प्राप्त करने की अभिलाषा है, उनको ये भी ध्यान रखना है कि इसका हमें दंभ न हो। हाँ, हमें गर्व न हो कि चलो ब्राह्मण आ गया हट जाओ या फिर अरे ये ब्राह्मण नहीं है। लक्ष्य हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सिर्फ ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण बनना जीवन का गोल है क्या? नहीं है। जीवन का ध्येय ब्राह्मण बनना, क्षत्रिय बनना नहीं है। जीवन का ध्येय क्या है? वैष्णव बनना। तो हम वैष्णव ब्राह्मण हैं, तो ये एक एडिशनल हो गया वैष्णव ब्राह्मण। तो ब्राह्मण तो रावण भी ब्राह्मण था, है ना। रावण ब्राह्मण था, उसने भी वो शिव रुद्र स्तोत्र लिखा है, जटा कटा संभ्रम, वो पूरा उन्होंने लिखा है ना रावण ने, वो भी एक पंडित था। ऐसे बहुत सारे असुर भी ब्राह्मण हो चुके हैं। तो ब्राह्मण होना ये जीवन का ध्येय नहीं है। जीवन का ध्येय भगवान का दास होना, वैष्णव होना। और ब्राह्मणत्व हमको क्या प्रदान करता है? वो सत्वगुण प्रदान करता है, जिस सत्वगुण के आधार पे हम आगे बढ़ सके, भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, ज्ञान पढ़ा सकते हैं। देखो, ज्ञान अर्जन करना, ज्ञान पढ़ाना, ये हर एक का नहीं है पॉसिबल, सब लोग नहीं कर सकते। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। तो अगर ये सब समझने में बहुत दिक्कत हो रहा है, इतने सारे गुण मैं कैसे करूं, तो सबसे आसान तरीका होता है कि ऐसे व्यक्ति को देखो जिनमें ये गुण हैं। और आपके लिए मैं तो बहुत मेरे हृदय से बोल सकता हूँ कि आपके लिए तो बाल गोविंद प्रभु, आप अगर सारे गुणों का देखोगे तो ये सारे गुण आप प्रभु जी में देखोगे। तो आप बहुत भाग्यशाली इसलिए भी हो कि आप एक गुरुकुल में हो ही, और आपको बाल गोविंद प्रभु जैसे एक शिक्षा गुरु मिले हैं जो आपको वेदों का और भक्ति का शिक्षा देते हैं। तो ये दोनों आवश्यक है, दीक्षा आवश्यक है, शिक्षा आवश्यक है। तो आज आपको दीक्षा मिलेगी आपके आचार्य से या पिताजी से, और आपको शिक्षा मिलेगी प्रभु जी से। जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, दैट दिस बिकम्स अ लीथल कॉम्बिनेशन अगेंस्ट माया। और जब भी आप, और चलो इसका प्रैग्मेटिक यूज क्या है? चलो मैं ब्राह्मण हो गया, मैंने संध्या वंदन किया, गायत्री साधना किया, मैं वेद पंडित भी हो गया, बट इसका प्रैग्मेटिक यूज है क्या? बहुत सारा है। आप ये स्वयं देखोगे कि जब से आप
ब्रह्म गायत्री का साधना करोगे, संध्या वंदन करोगे, तब आपकी जो बाकी जो आपके स्कूल के जो सब्जेक्ट्स हैं, जो आपको अच्छे करने हैं, वो और आप अच्छे कर पाओगे। आपको लगेगा अरे मैं इस नहीं समझ पा रहा था, अभी मेरी एक्सेप्टेंस जो है ना दिमाग का, वो बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप ब्राह्मणत्व के वजह से आप सत्वगुण में आ गए हो, और सत्वगुण में क्या होता है? ज्ञानम। रजोगुण में ज्ञान अर्जन आसन नहीं होता, तमोगुण में भी आसन नहीं होता, सत्वगुण में होता है। समझ गया? और जब भी जहां के भी यहां से पास आउट होने के बाद आप जहां कहीं भी जाओगे, शिक्षण के लिए जाओगे या नौकरी के लिए जाओगे या कहीं भी आप जाओगे, वहां पे आपको ये बहुत मदद करेगा। क्योंकि वहां पे जब कोई प्रलोभन रहेंगे, मुझे आभक्ष्य खाना है, आभक्ष्य मतलब जो खाने लायक नहीं है, मांस, किसी पशु की हत्या करके खाना आभक्ष्य है, पाप है। उस तरह से ऐसी चीजें खाना जो तमोगुण में लाती है, जैसे हम ओनियन, प्याज बोलते हैं, लहसुन है, प्याज है, मसूर की दाल है, वो हम नहीं खाते। मशरूम है, ये अभक्ष्य है एक ब्राह्मण के लिए, एक वैष्णव के लिए है ही, ब्राह्मण के लिए और भी अभक्ष्य है। तो आप जहाँ कहीं भी जाओगे, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे से कुछ उल्लंघन न हो, हाँ, मेरे से अभक्ष्य भक्षण न हो, मेरा संध्योपासन न छूटे। अभी हाँ, आप सब छात्र हो सकता है आपकी एग्जाम है कल, और पिछले दिन आपको पढ़ने का बहुत प्रेशर है, तो उसमें अभी मुझे पूरा संध्या वंदन का विधि करने में प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्थिति में आप प्रभु जी का गाइडेंस लीजिए, प्रभु जी आपको इस स्थिति में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताएंगे। पर जब अपना पूरा दिनचर्या इमरजेंसी है, पूरा आयुष्य इमरजेंसी में निकल गया, ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, हमें कुछ दिन हो सकता है, कुछ दिन में हमें इमरजेंसी है, कुछ दिन हम नहीं कर पाए, मध्याह्न संध्या नहीं हो पाया, ठीक है, वो हम उसको बाद में, हमारा स्थायी भाव में हम आने चाहिए। तो मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ उन सभी छात्रों का, गुरुकुलियों का यहाँ पे, जिनका आज उपनयन होने जा रहा है। और इस उपनयन को आप बहुत सम्मान पूर्वक, बहुत आदर पूर्वक, विथ ऑल रेवरेंस ऑफ योर हार्ट आप उसको एक्सेप्ट करिए। और ये बहुत ही पावरफुल साधन है। जैसे मैंने बोला, गायत्री मंत्र की साधना बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, उसे ब्रह्मास्त्र कर भी डाला जा सकता है ना, इतना शक्तिशाली है। तो जब आप ये करोगे, आप एक बहुत अच्छे तरीके से एक ब्राह्मण बन पाओगे, और वैष्णव ब्राह्मण के रूप में आप समाज की बहुत सेवा कर पाओगे। ठीक है? तो अगर इस संबंध में, इस विषय में आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा। किसी की प्रश्न है? किसी का अन्य कुछ कमेंट है? Especially for parents, you can say a few things, because when they go home, what the parents need to take care to support their husband. Can I speak in English? It becomes a little natural for me. Sorry. दुर्भाग्यवश हमें इंग्लिश इतना नेचुरल लगने लगा है, आपने मरा ये क्या करें। मराठी, आई एम ओके इन मराठी ऑल्सो, बट सबको मराठी समझ में आता है? नहीं 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 कोई बात। So for parents, it's my humble obeisances to you that those who are giving this Brahman Diksha today, the Gayatri today to your children, you have taken a very important decision, because giving samskaras to children is one of the primemost kartavya of any parent. So this is one of the most important samskara, and in some traditions they even celebrate this as good as marriage. As good as marriage. Every other ritual is done as good as marriage except for the bride. So it's all there. So regarding the do's and don'ts, when I think the not eating abhaksha is already taken care, that you already know. But when they will have to perform as an additional practice, they will have to perform Trikala Sandhya Vandanam or Trikala Gayatri Jap, the way Prabhuji is guiding them. So they will need paraphernalia for that, simple paraphernalia. So, and especially when they go out for any trip, you take them to some trip, you go out anywhere, so we have to take care that they always carry their sandhya kit with them. It's like like we are traveling in aeroplane, we always carry the life jacket, no? Or on boats there are life jackets kept.
So like that, we have Sandhya Vandanam kit should be always with us, especially we are going out for a day, and you can inspire them to not miss any Sandhya Vandanam. Especially the noon Sandhya Vandanam is actually not Sandhya technically; it is called Madhyanika. And noon Sandhya Vandanam, it is possible that they are unable to do it because of schools, because we are not living in traditional settings, we are living in modern settings. So so the noon Sandhya Vandanam or noon Gayatri Japa, Sandhyang, Madhyanika Sandhyang Gayatri Japa, they can do in the morning itself. That they can do. That is because in schools, in colleges, they cannot do it. That is possible. But at least morning and evening, if you can inspire them after they come home, if they can do Sandhya Vandanam. And as long as they are in Gurukul, this is the best place for performing all Vedic, all the Brahminical activities. So any inquiry or any query as parents, if you have, you please can ask. Regarding this Ekadashi, I think Ekadashi is already taken care. I mean, because we all are from Vaishnava background, there is no need to say. But in case if anyone is not observing Ekadashi, so please make it a point that he observes Ekadashi, because Ekadashi is a very important point. It should not be missed. Yes? Okay? Grantaraj Srimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki.